नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज़ की एक और ख़ास ग्राउंड रिपोर्ट में और आपके साथ मैं हूं गणेश। इस वक्त जेजेएन टीम की मौजूदगी हल्द्वानी के ऊंचा पुल क्षेत्र में है। जिस प्रकार से बीते दिन यहां से एक वारदात सामने आई थी, जी हां, वरिष्ठ पत्रकार दीपक अधिकारी जो यहां पर एक अवैध अतिक्रमण यहां पर किया गया है उसकी रिपोर्टिंग करने यहां पर पहुंचे थे। उसी दौरान उनके साथ कुछ दबंगों द्वारा अभद्रता की गई, मारपीट की गई इस दौरान, जिसके कारण वो चोटिल हो गए, जिसके बाद उन्हें कृष्णा अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ फ़िलहाल उनका इलाज जारी है। लेकिन जिस प्रकार से ये घटनाक्रम सामने आया, बेहद सनसनीखेज ये वारदात है। किस प्रकार से एक पत्रकार जो ग्राउंड पर एक मुद्दा कवर करने गया था, अतिक्रमण के खिलाफ खबर दिखा रहा है, उसके दौरान कवरेज के दौरान इस तरह का हमला हुआ, तो उससे कहीं ना कहीं कई गंभीर सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं कि इस प्रकार से पत्रकारों पर सरेआम हमले हो रहे हैं। पत्रकार जो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाते हैं, जो कवरेज कर रहे हैं, वो खबरें दिखा रहे हैं, कहाँ से वहाँ पर अवैध अतिक्रमण किया गया था उस मामले, जिसके बाद तमाम जगहों पर इसकी चर्चा हुई। आपने देखा बीते दिन जिस प्रकार से पूरा घटनाक्रम सामने है, उसके बाद अब प्राधिकरण की तरफ से यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। जो अवैध निर्माण है उसको ध्वस्त किया जाना है। वो तमाम तस्वीरें हम आपको इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाएंगे। साथ ही जो यहाँ अधिकारी पहुँचे प्राधिकरण के, दूसरे लोग उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या किस प्रकार से ये पूरी कार्रवाई को आज यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है। सर, किस प्रकार की कार्रवाई आज आप लोग की ओर से यहाँ पर की गई? देखिए, जैसा कि आप अवगत हैं कि यहाँ पे एक निर्माण किया जा रहा था जो कि सरकारी लैंड पे किया जा रहा था। और सरकारी लैंड भी नाले की ज़मीन थी, 132 की लैंड, इसलिए यहाँ पे डिमोलिशन की कार्रवाई की जा रही है। पहले भी ये संज्ञान में आया था प्राधिकरण के द्वारा, पहले भी एक बार इसे तोड़ा गया था। उसी ज़मीन पे पुनः निर्माण कार्य किया जा रहा था, का प्रयास किया जा रहा था निर्माण का, उसको कब्जा करने का, उसको हटाया गया। तो जिस प्रकार से बीते दिन घटनाक्रम हुआ, यहाँ वरिष्ठ पत्रकार दीपक अधिकारी मारपीट की गई थी, इसके बाद ये कहीं ना कहीं जो मुद्दा है वो हाईलाइट हुआ है। इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं सर, बिल्कुल एकदम चौराहे से लगी हुई ज़मीन, यहाँ पर इस प्रकार का अवैध निर्माण चल रहा, तो कहीं ना कहीं सवाल भी उठते, उसको लेकर क्या करेंगे? देखिए, प्राधिकरण, मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्राधिकरण नक्शा जो है हमेशा भूमिधरी ज़मीन पर पास करता है। जब आप नक्शा अप्लाई करते हैं तो उसके साथ खतौनी लगती है। जब तक आप अपनी ज़मीन जिस पे नक्शा आपने अप्लाई किया है उस पर लैंड रिकॉर्ड अपना नहीं लगाएंगे जिसमें ज़मीन आपके नाम हो, तब तक नक्शा नहीं पास होता। नक्शा वहाँ पे पास होता है। उसके बाद जब निर्माण कार्य शुरू होता है तब उसकी मॉनिटरिंग की जाती है। कहीं कहीं चूक यहाँ परिलक्षित हो रही है, उसकी हम जाँच कराएँगे और उसमें अगर कोई दोषी पाया जाता है तो हम कार्रवाई भी करेंगे। इस प्रकार से यहाँ ये मामला सामने है, हल्द्वानी शहर में कई जगहों से इस प्रकार के मामले सामने आते हैं कि अवैध निर्माण है, तो उसको लेकर प्राधिकरण की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाए? देखिए, जहाँ तक अवैध निर्माण की बात है, आप देख सकते हैं आज के अखबार में छपा भी है कि हमने कितने हल्द्वानी के, केवल हल्द्वानी में कि कितने हमने नोटिस दिए हैं, कितने पे कार्रवाई की है, सीलिंग की है। प्राधिकरण लगातार अपना काम कर रहा है। इस वक्त हमारे साथ पहाड़ी आर्मी के अध्यक्ष हरीश जी हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। सर, जिस प्रकार से यहाँ घटनाक्रम सामने आया था, बीते दिन वरिष्ठ पत्रकार के साथ मारपीट की गई थी, क्या कुछ आप कहना है? देखिए, यहाँ पर 3 दिन पहले सचिन जोशी नाम के पत्रकार जब इसे अतिक्रमण को दिखाने के लिए आए थे, ये है सचिन जी, ये जब आ रहे थे तो इनके ऊपर यहाँ पर अतिक्रमण हुआ, इनको मारा गया, ये बेचारे डर गए, ये घर में बैठ गए। और कल दीपक अधिकारी यहाँ पर फिर पत्रकारिता कर रहे थे, अपने अतिक्रमण को दिखा रहे थे जो अवैध तरीके से हो रहा था। उनको इतना मारा गया और जिंदा मर गया करके नाले में फेंक दिया और बेमुश्किल से उनकी ज़िंदगी बची है, वे अस्पताल में है। स्थिति पता नहीं है कि इंटरनल इंजरी कितनी हुई है, मगर सवाल ये है कि आखिर नाले के ऊपर अतिक्रमण करवा कौन रहा था? सर, वही जिस प्रकार से एकदम मेन रास्ते में ये हुआ है, उसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल ये उठ रहा है। प्रशासन हालांकि आज कार्रवाई कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल ये उठ रहा है कि इस जगह पे, इतनी मेन जगह पे इस तरह का अतिक्रमण हो रहा है। तो प्रशासन साहब हमें बता दे कि जब जनता हल्ला करेगी तभी हम कार्रवाई करें, तो इसी एक दिन की नौकरी का पैसा इनको दिया जाए। यदि प्रशासन का काम है इस तरीके के गलत काम को रोकना, तो यहाँ पर इनकी जब ये उलन रस्ते तो लगातार छापे मार रहे हैं, यहाँ पर आकर इनकी आंखें क्यों बंद हो जा रही थी? साफ है कि नगर प्राधिकरण के सचिव जेई इस जो बिहारी बंदा है इसके साथ मिले हुए थे, नाले के ऊपर अतिक्रमण करवा रहे थे। तो इसलिए मैं धामी सरकार से भी निवेदन कर रहा हूँ, इस राज्य की डेमोग्राफी भाजपा कांग्रेस दोनों मिलकर बदलाव कर रहे हैं, यहाँ की संस्कृति को बर्बाद कर रहे हैं, यहाँ के संसाधनों को लूट रहे हैं। एनआरसी लागू करो ना इस राज्य में। कभी गौ माता के साथ परसों दुराचार हो जाता है, एक रामपुर का बंदा मिलता है उसमें। उसके अलावा यहाँ पर ज्योति मेर हत्याकांड हो जाता है, बिहार के 2 लड़के उसको मार देते हैं। एनआरसी लागू करें इस राज्य में और नगर प्राधिकरण का सचिव जेई को तुरंत टर्मिनेट किया जाए। ये वो करवा रहे हैं, नहीं तो एक आम आदमी की इतनी हिम्मत नहीं बनती है खुलेआम चौराहे पे अतिक्रमण कर रहा हो। यहाँ के हो सकता है विधायक की भी मिली भगत हो, क्योंकि विधायक जी के 10 कदम दूरी पे घर है, यहाँ पर न्याय है। 500 मीटर की दूरी पर यहाँ पर पुलिस प्रशासन कोतवाली है, थाना है मुखानी, उनकी कोई एक्शन नहीं हुआ इसमें। जब तक पब्लिक चिल्लाएगी नहीं तब तक कार्रवाई नहीं करोगे तो तुम छोड़ दो ना, सारे शासन प्रशासन कुर्सियाँ छोड़ दो, जनता आएगी, जनता बैठेगी उसमें।
तो इसलिए हम चेता देना चाहते हैं शासन प्रशासन के लोगों को, काम करना शुरू कर दो। हमारा अपना संगठन पहाड़ी आर्मी संगठन, जहाँ पर भी इस तरीके के दुराचार दिखेगा, गलत काम दिखेंगे, हम हमेशा खड़े रहेंगे। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि दीपक अधिकारी के घर को कौन पाल रहा है। एक पत्रकार साफ स्वच्छ तभी से साफ तरीके से अतिक्रमण को दिखा रहा है, उस पर हमला हो जाता है, उसके घर की भरपाई कौन करेगा? पता नहीं कितनी इंजरी है। इस बिहारी के घर बेच के उसके घर की भरपाई किया जाए। सरकार से भी निवेदन करता हूं कि भाई पत्रकारों के लिए रिवॉल्विंग फंड अलग से बनाए जाए। इस तरीके की जब घटनाएं होती हैं उनके घर की भरपाई हो, उनके रखरखाव हो, उनका स्वास्थ्य का देखभाल हो। धन्यवाद। तो देखा आपने इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में हमने आपको तमाम झलकियाँ दिखाई किस प्रकार से ऊंचापुल क्षेत्र में ये पूरी कार्रवाई को प्राधिकरण की तरफ से आज अंजाम दिया गया है। जिस प्रकार से बीते दिन ये पूरा घटनाक्रम सामने आया था, जहां वरिष्ठ पत्रकार के साथ अभद्रता और मारपीट की गई थी, जिसके बाद अस्पताल में वो भर्ती है। जैसे मैंने आपको इस रिपोर्ट की स्टार्टिंग में बताया, फिलहाल उनका इलाज जारी है। लेकिन जिस प्रकार से ये पूरी घटना घटी, बेहद सनसनीखेज ये घटना थी। कई प्रकार के सवाल इसने खड़े किए कि पत्रकार जिनको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, जो कवरेज कर रहे हैं, उस दौरान उनके साथ इस प्रकार की घटना हुई, तो कहीं ना कहीं ये पुलिसिंग की जो व्यवस्था है उस पर भी सवालिया निशान खड़े करता है। उसके अलावा प्राधिकरण और निगम जो लगातार अतिक्रमण के खिलाफ तमाम जगहों पर कार्रवाई करता भी है, तमाम दावे भी करता है, लेकिन उस पर भी सवाल खड़े होते हैं कि ऊंचा पुल में इतने व्यस्त जगहों पर इस प्रकार से पूरा अतिक्रमण करके इतना बड़ा जो कॉम्प्लेक्स वहाँ पर बनाया जा रहा था, वो उस पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में हमने आपको तमाम चीज़ें दिखाई। उसके बाद इस वक्त हमारी मौजूदगी कोतवाली में, जिस प्रकार से यहाँ पर तमाम पत्रकार यहाँ पर पहुँचे थे, उनकी यहाँ पर बात हुई है। हालांकि अभी उनकी एसएसपी से बात करने के लिए यहाँ पर हो जाते हैं, मगर एसएसपी यहाँ पर अभी मौजूद नहीं है। जानकारी हमें मिली, अगर मैं बताऊँ, एसएसपी ने उन्हें करीब 3 बजे का समय दिया है। जिस प्रकार से पत्रकार के साथ ये पूरी वारदात हुई, उसको लेकर शहर के तमाम पत्रकार यहाँ पर पहुँचे थे। अब करीब 3 बजे उन लोगों की एसएसपी के साथ मीटिंग है, जहाँ पर वो अपना जो भी उनके ग्रीवेंसेस हैं वो एसएसपी के सामने पुटअप करने वाले हैं। फिलहाल के लिए इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। हल्द्वानी शहर और उसके आसपास से जुड़ी तमाम कवरेज और ऐसी ही ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए आप देखते रहिए JJN न्यूज़। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं गणेश अपने सहयोगी अंकुर के साथ, JJN न्यूज़ हल्द्वानी।